बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ईद कुर्बान में 2 रोज बाकी हैं। मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए खूबसूरत तरीन जानवर पेश, ऊंट, बैल, छतरे, दुम्बे आगे, जबकि बड़ों के साथ बच्चे भी खरीदारी के लिए जा पहुंचे हैं। जबकि तलहा अशरफ इस वक्त पाइन एवेन्यू मंडी में मौजूद हैं, जबकि साजिद अली सगिया मवेशी मंडी से हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं तलहा अशरफ से। जी तलहा, बताइएगा कि इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पाइन एवेन्यू मंडी में मौजूद हूँ। मवेशी मंडी में शहरियों का बड़ा रश मौजूद है। ईद करीब आ चुकी है, 2 रातें बाकी रह गई हैं, इसलिए मुकाबला सख्त हो चुका है। यहाँ पर लोग अपना जो कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर लोग मौजूद हैं। बकरे, छतरे, दुम्बे, गायें और बैल, हर किस्म का जानवर यहाँ मौजूद है। बड़ा जानवर 1.5 से पौने 2 लाख के दरमियान मिल रहा है, जबकि अगर बात की जाए छोटे जानवर की तो बकरे जो हैं वो 60,000 के करीब बासानी मिल रहे हैं, जबकि छतरे की बात की जाए तो वो थोड़ा सा रेट कम है, 50,000 45,000 के करीब मिल रहा है। फिर मेरे हमरा लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। बताइएगा कि आप यहाँ ख़रीदने आए हैं, क्या रेट आपको मिला है और कीमतों के हवाले से, और वैसे ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, कीमतें तो जिस तरह मार्केट में बाकी चीज़ों की कीमतें हैं, यहाँ पे भी काफ़ी सारे रेट्स हैं और ऑफ कोर्स आपको निगोशिएट करना पड़ता है। एक नॉर्मल जो बकरा है वो उसका रेट जो है वो तकरीबन 70-75 हज़ार मांग रहे हैं, लेकिन होपफुली मेरी उम्मीद है कि कोई 50-55 तक जो है वो इंशाल्लाह कोई ना कोई रेट निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। सो आई थिंक निगोशिएशन जो है वो इस रोल में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो सब लोग आए मार्केट में आके अपना अपना जो है निगोशिएशन की स्किल्स इम्प्लाई करें और कुछ ना कुछ मिल जाएगा सबको इंशाल्लाह। बिल्कुल, आप बताओ, आप भी यहाँ पे खरीदारी के लिए आए हो, क्या कहना चाहोगे, क्या देख रहे हो? माशाल्लाह से वैसे जानवर तो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन थोड़ा रेट ज़्यादा है। रेट थोड़ा कम हो, दिल करते सारे खरीद लें, जिस तरह इनकी खूबसूरती और आगे भी देख लें, माशाल्लाह बहुत प्यारे खड़े हुए हैं। इस तरह जिनको भी जो भी जानवर देखें दिल करता है इसको ले जाए बंदा, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा बिल्कुल, रेट बहुत ज़्यादा है। व्यापारी भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप बताइएगा कि कितने जानवर बेच चुके हैं और रेट के हवाले से बताइएगा, क्या ग्राहक क्या रेट आपको कहता है, कितना फ़र्क पड़ जाता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जो 80,000 का है जानवर, ग्राहक उसका 40,000 रुपये लगाता है। बैल पीछे रेट बहुत ज़्यादा है, मंडी से लेके आते उधर रेट बहुत ज़्यादा है, फिर चारे का रेट ज़्यादा है, किराया बहुत ज़्यादा है। हम कैसे इधर सस्ता दे दें? सस्ता नहीं बेच सकते। कम से कम जो 20 किलो का जानवर है ना वो 60 का बिके, फिर हमें कोई 2,000 रुपया बचता है। अगर वो 50 का बेचे तो हमें तो नुकसान होता है। हम भी किधर जाएं? हमारा खर्चा बहुत है। बिल्कुल, आपने तस्वीर के दोनों रुख देख लिए हैं। यहाँ पर ख़रीदार भी परेशान है, जबकि जो व्यापारी है उसकी जानिब से भी शिकवा किया जा रहा है कि दूसरी चीज़ें जो कि खुराक खिलाई जाती है अपने जानवर को, वो भी महंगी हो चुकी है, जिसके बाद जानवर पालने के लिए जो खर्चा आता है उसकी वजह से यहाँ पर जो जानवरों की कीमत है वो ठीक है। तलहा अशरफ, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। साजिद अली की तरफ जाएंगे जो कि सगिया मवेशी मंडी में मौजूद हैं। साजिद, बताइएगा, क्या आपकी तरफ भी इसी तरह की परेशानी है कि रेट बहुत ज़्यादा बताए जाते हैं? व्यापारी अपने तौर पे परेशान है और ख़रीदार भी परेशान है कि रेट जो हैं वो उनके हिसाब से नहीं मिल रहे? बिल्कुल जी, दोनों जानिब से शिकवा जो है किया जा रहा है। कीमतों के हवाले से ख़ुसूसन अगर बात की जाए तो जो ख़रीदार हैं वो चाहते हैं कि उनको अपनी मन मर्ज़ी का जानवर जो है उन्हीं की मर्ज़ी की कीमत पर मिल जाए, जबकि जो व्यापारी हैं वो भी अपनी बात पर कायम है और उनका ये कहना है कि जिस जानवर की जितनी कीमत बताएंगे उतनी ही कीमत जो है उनसे वसूल करेंगे। अगर जानवरों की बात की जाए तो यहाँ पर हर कीमत का जानवर मौजूद है। छोटा जानवर जो है तकरीबन 40,000 की कीमत तक यहाँ पर मौजूद है, जबकि बड़े जानवर जो है यहाँ पर 10 लाख तक की कीमत में मौजूद हैं। कुछ गैर मामूली जानवर भी मौजूद है यहाँ पर, जैसे कि मेरे साथ यहाँ पर एक बकरा मौजूद है जिसका नाम मौला जट बताया जाता है, और इस बकरी की खूबसूरती देखने के लिए यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में जमा है। मेरे कैमरामैन नज़ीम अगर आपको दिखा सकें, ये बकरा जो है देसी नस्ल का बकरा है और इसका वजन जो तकरीबन 3 मन बताया जाता है। इसके मालिक भी मेरे साथ मौजूद हैं, व्यापारी से बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा जी, कितनी इसकी कीमत है, कहाँ से लेकर आए हैं इसको? इसका 3,80,000 कीमत है। 3,80,000 इसकी कीमत है। कोई इसको ऑफर मिली है? हाँ जी, ऑफर मिल रही है। बिल्कुल, कितने की ऑफर आपको मिली है? ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है 2 लाख की, 2.25 लाख की, 2.5 लाख की। 2, 2.25, 2.5 लाख तक की ऑफर जो मिल रही हैं, यानी कि खूबसूरत तरीन बकरे। मेरे साथ खरीदार भी मौजूद हैं। बताइए, कितने तक मैक्सिमम इसको खरीद लेंगे आप? यार 2 लाख रुपया बताया भाई को हमने। 2 लाख रुपए बुरी कीमत नहीं है इसके लिए? नहीं साहब। क्यों नहीं दे रहे आप? ये महंगा है।
नहीं, अगर बकरे की बात की जाए, इससे बड़े बकरे भी मौजूद हैं। जिसको दूध पिला कर पाला हमने। ठीक है, साजिद अली, तलहा अशरफ, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ईद कुर्बा में 2 रोज बाकी हैं। परदेसियों की अपने आबाई इलाकों में वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। अड्डों पर इजाफी किरायों और इंतजामी मसाइल अब तक बरकरार हैं। कमिश्नर लाहौर ने ईद पर इजाफी किराए लेने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ स्क्वाड तश्कील देने की हदायत जारी कर दी। ईद कुर्बा आते ही परदेसियों का आबाई इलाकों में जाने के लिए बस अड्डों पर रश। ट्रांसपोर्टर्स ने भी इजाफी किराए वसूल करने शुरू कर दिए। कमिश्नर लाहौर ने ईद पर इजाफी किराए वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ स्क्वाड तश्कील देने की हदायत कर दी। इस तरह मॉनिटरिंग टीमों को दौरे करने की भी हदायत की। आबाई घरों को जाने वाले परदेसियों का कहना था कि सीटें नहीं मिल रही, बसों में खड़े होकर सफर करने पर मजबूर हैं। 50 रुपए ज्यादा ले रहे हैं, सीटें नहीं मिल रही, खड़े होकर जा रहे हैं। ये नहीं है कि छत पे आगे पीछे निजाम लग रहा है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि अड्डे में इंतजामी बदहाली के बायस मुसाफिरों को सख्त परेशानी का सामना है। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਤੇ 2-2 4-4 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਦੇ ਨੇ ਕਸਟਮਰ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਾਫਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਸਵਾਰੀ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਤੰਗੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। लारी अड्डे पर निकासी आब के मसाइल हल न होने से कई फीट पानी खड़ा है, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। चीनी डिप्टी कौंसल जनरल का जिन्ना हस्पताल का दौरा, मरीजों की अयादत की, हस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली सहूलतों को सराहा। के डिप्टी कौंसल ताओ की ने जिन्ना हस्पताल का दौरा किया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज गौहर एजाज ने ब्रीफिंग दी। प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर नदीम हफीज भट्ट, MS जिन्ना हस्पताल डॉक्टर मोहम्मद अमजद, ग्रुप एडिटर गौहर एजाज फाउंडेशन सैयद बुरहान अली मौजूद थे। एग्जीक्यूटिव मेंबर जुबैर अकरम और जनरल मैनेजर डायलिसिस आतिफ खलील भट्ट भी हमरा थे। चीनी डिप्टी कौंसल जनरल को हस्पताल में शेख इजाज अहमद ट्रस्ट डायलिसिस सेंटर का दौरा भी करवाया गया। मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने मरीजों की आदत की और उन्हें दी जाने वाली सहूलियात को सराहा। चीनी डिप्टी कौंसल जनरल ने गौहर एजाज के काम की तारीफ की और कहा आगे भी पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करेंगे। I feel a very good result. Everyone and here, the patient will be well treated. And especially in the transplant and this department, everyone will be taken care of freely. It's very good news for all the patients. चेयरमैन इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज गौहर एजाज ने जिन्ना हस्पताल का दौरा करने पर चीनी डिप्टी कौंसल जनरल से इजहार तशक्कुर किया। गौहर एजाज का कहना था चीन ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। जिन्ना हस्पताल में भी चीनी माहिरीन की मदद की जरूरत है। पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती जो है वो ऐसी है जिसकी मिसाल जो है वो नहीं मिलती पूरी दुनिया में। बिल्कुल विदाउट एनी इंटरेस्ट हम पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहें। चाइना पाकिस्तान को इकनॉमिकली हर फील्ड में उसकी मदद कर रहा है, तो चाइना को आज के दिन हमारी जो है उसकी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में मदद करनी चाहिए। चीनी डिप्टी कौंसल जनरल ने गौहर एजाज की अस्पताल में की जाने वाली काविशों को सराहा। उनका कहना था हमारी जिस शोबे में भी तावन की जरूरत है उसके लिए हाजिर हैं। कैमरामैन उमर सलीम के साथ अजमत अवान, सिटी 42 लाहौर। बड़ी ईद आ गई मगर यूटिलिटी स्टोर्स पर गरीबों की ज़रूरत के मुताबिक आटा ना आ सका। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर ख़वातीन और मर्द सार्फिन की तवील कतारें। कुछ को आटा मिला, ज़्यादातर आटा ख़त्म हो जाने की वजह से खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर। बड़ी ईद आ गई मगर शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर गरीब तबके की जरूरत के पेश नजर आटे की सप्लाई न आ सकी। ताजपुरा यूटिलिटी स्टोर समेत मुतअद्दिद इलाकों में आटे की किल्लत बरकरार रही। ताजपुरा यूटिलिटी स्टोर पर सार्फिन ज्यादा और आटे की मिकदार कम होने की वजह से खवातीन परेशान नजर आएं। मर्द सार्फिन भी यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन से नालां दिखाई दिए। सार्फिन ने कहा कि सुबह से चिलचिलाती धूप और सख्त गर्मी में कतारों में लगे हैं मगर आटा मिलेगा या नहीं कुछ मालूम नहीं। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत कम से कम ईद उल अजहा पर तो गरीबों का ख्याल करती। कम से कम 9 बजे से खड़े में 12 बज रहे, अब जाके इन्होंने सौदा दिया, सबको धूप में जलील किया हुआ इन्होंने। वो क्यों किया हुआ है? कम से कम 150 तोड़ा तो नहीं ना एक यूनिट पे लाना चाहिए, कम से कम 400-500 तोड़ा तो यूनिट पे आते ताकि सबको सहूलत तो मिले। 10-10 किलो दे रहे हैं, 10 किलो में गुजारा नहीं होता भाई। शहरी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मामले का नोटिस लें और गरीब तबके की जरूरियात के मुताबिक सप्लाई को यकीनी बनाएं। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42।
इंटरमीडिएट के इम्तिहानात तालीमी बोर्ड ने अमली इम्तिहान में भी कॉलेज टीचर इंटर्न्स की ड्यूटियां लगा दी। तलबा के नंबर कम लगने का खदशा पैदा हो गया। इंटरमीडिएट के इम्तहानात में तालीमी बोर्ड को तहरीरी इम्तिहान के बाद अमली इम्तिहान में भी एग्जामिनर्स की किल्लत का सामना है। तालीमी बोर्ड ने प्रैक्टिकल इम्तिहान में भी इंटर्नीस कॉलेज टीचर्स की ड्यूटियां लगा दी। प्रैक्टिकल इम्तिहान लेने का तजर्बा न रखने के बायस तलबा के नंबर कम लगने का खदशा है। उम्मीदवारों ने तजर्बाकार और माहिर लेक्चरर्स को प्रैक्टिकल इम्तिहानात के लिए तैनात करने का मुतालबा कर दिया। उम्मीदवारों का कहना है कि इंटर्नीस कॉलेज टीचर्स पढ़ाने और अमली इम्तिहान लेने का तजर्बा नहीं रखते। दूसरी जानिब बोर्ड हकाम का कहना है कि बोर्ड कवानीन के मुताबिक CTIs को इम्तिहानी ड्यूटी दी जा सकती है। टीचिंग अस्पतालों में मेडिसिन सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम राइज करने का फैसला। अद्वियात का स्टॉक ऑनलाइन होगा। मैनेजमेंट के लिए 40 करोड़ मुख्तस। अद्वियात की किल्लत पर एक अस्पताल दूसरे अस्पताल से अद्वियात भी ले सकेगा। टीचिंग अस्पतालों में मेडिसिन सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम राइज करने के मंसूबे पर पेशरफ्त हो गई। आइंदा माली साल के बजट में मेडिसिन सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम के लिए 40 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए। टीचिंग अस्पतालों में अद्वियात के स्टॉक का रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा। टीचिंग अस्पताल किसी भी दवा की किल्लत की सूरत में फौरी तौर पर दूसरे अस्पतालों से उधार ले सकेंगे और बाहमी राब्ता कार को सप्लाई चेन के साथ मुस्तहकम किया जाएगा। सूबे भर के टीचिंग अस्पताल मेडिसिन सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम से मुंसलिक होंगे। गुज़श्ता माली साल में भी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने मेडिसिन सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम राइज करने का ऐलान किया था, लेकिन इस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी थी। ताहम आइंदा माली साल में मंसूबे के लिए 40 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस कर दिए गए हैं। जनरल अस्पताल फेज 2 का मंसूबा हुकूमती सुर्ख फीते की नज़र। हुकूमत ने फिरोजपुर रोड पर मुख्तस इराजी का रकबा कम कर दिया। 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल का रकबा 122 केनाल से कम करके 57 केनाल कर दिया गया है। जनरल अस्पताल फेज 2 का मंसूबा सर्द खाने की नजर कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने फिरोजपुर रोड पर नए जनरल अस्पताल की तामीर के लिए 30 अराजी का रकबा कम कर दिया है। आइंदा माली साल में जनरल अस्पताल फेज 2 के लिए फंड ही न मिले। सब्जी मंडी कोट लखपत की अराजी पर 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल का रकबा 122 कनाल रखा गया था, जिसे कम करके 57 कनाल कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से इस नए अस्पताल की तामीर पर अभी तक 1 रुपया भी खर्च न हो सका और ताखीर की वजह से अस्पताल की लागत 7 अरब 55 करोड़ से बढ़कर 8 अरब 45 करोड़ रुपए तक जा पहुंची है। रवा माली साल में अप्रैल तक मंसूबे का 33% काम मुकम्मल होना था और आइंदा माली साल में अस्पताल की तामीर मुकम्मल करके उसे फाल किया जाना था। हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल में भी 8 मंसूबों के लिए सिर्फ 10 लाख रुपए रखे गए हैं। 80 से ज्यादा पब्लिशर्स के सैकड़ों मुलाजमीन बड़ी ईद की खुशियां नहीं मना सकेंगे। मुलाजमीन को तनख्वाहों में अदायगी के लिए पब्लिशर्स को पंजाब हुकूमत की जानिब से 11 अरब रुपए की अदायगियों का इंतजार है। सदर अबूजर गफ्फारी गोहर कहते हैं कि हुकूमत ईद के फौरी बाद वाजिबात दे ताकि मुलाजमीन के घरों का चूल्हा जल सके। उर्दू बाजार के 80 से जायद पब्लिशर और इस शोबे से मुंसलिक बिजनेस कम्युनिटी बड़ी ईद की बड़ी खुशियां नहीं मना सकेंगे, क्योंकि पब्लिशर्स को दरसी किताबों की अशात की मद में हुकूमत की जानिब से 11 अरब रुपए के वाजबात नहीं मिल सके। सदर अंजमन ताजरान उर्दू बाजार अबूजर गफारी गोवर ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत वाजबात देती तो इस शोबे से मुंसलिक अफराद को तनख्वाहें देते और दीगर अदायगियाँ करते। जनवरी से उन्होंने पब्लिशर्स ने उनको किताबें मुहैया कर दी थी, तो लेकिन इनको पेमेंट ना की गई। इनके शोर मचाने पे 17 अरब का काम हुआ है और आज के दिन तक सिर्फ 6 अरब रुपए दिए गए। 11 अरब रुपए का फुकदान है। सदर अबूजर गफारी गोर ने कहा कि 11 अरब रुपए के वाजबात न मिलने की वजह से पब्लिशर्स प्रेस बाइंडिंग और लोडिंग से मुतल्लिका लेबर को पैसे नहीं दे सके। सदर अबूजर गफारी गोर ने कहा कि पंजाब हुकूमत से गुजारिश है कि ईद के फौरी बाद वाजबात दें ताकि मुलाजमीन और इस शोबे से जुड़ी बिजनेस कम्युनिटी को अदायगियाँ कर सकें। आज मैं आपको ये सच्ची बात बता रहा हूँ कि बहुत से पब्लिशर ऐसे हैं जो अपने बच्चों से नजर नहीं मिला सकते कि वो उनको ईद के लिए नए कपड़े नहीं लेके दे सके, क्योंकि उनके पास खाने को भी नहीं है। सदर अंजमन ताजरान उर्दू बाजार अबूजर गफारी गोर ने कहा कि पंजाब हुकूमत पब्लिशर्स का इजलास तलब करे ताकि तालीम के शोबे से मुंसलिक कारोबारी बरादरी के मसाइल हल हो सके। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी रवा माली साल का हदफ हासिल करने के लिए सरगर्म 3 बिलियन रुपए से ज़ायद टैक्स वसूल कर लिया गया। जून के आखिरी रोज तक 200 अरब रुपए के टैक्स की रिकवरी के लिए टीम्स मैदान में हैं।
पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने अगले माली साल का टैक्स हदफ हासिल करने के लिए टीम्स को मुतहरिक कर दिया है। माह जून में अब तक 23 अरब रुपए से जायद का टैक्स जमा किया गया है। एडिशनल कमिश्नर सारा हयात के मुताबिक PRA को गुज़श्ता साल फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से इनपुट टैक्स की मद में 15 अरब रुपए वसूल हुए थे, जो कि इस साल ना मिलने के बावजूद टैक्स हदफ कामयाबी से अबूर करके अहम रिकॉर्ड बनाया गया। अगले साल का टारगेट हमारा 240 बिलियन दिया है फाइनेंस ने इस वक्त। उसके लिए हमारी डिफरेंट एरियाज़ में हमने अभी एफर्ट्स शुरू किए हैं। उसमें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे जो, और प्रॉपर्टी डेवलपर्स ऑलरेडी हम देख रहे हैं। कुछ इस किस्म के एरियाज़ हैं जो कि पहले हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर रहे थे, उनको हमने इंशाल्लाह अपने लेना है टैक्स नेट के अंदर, एंड वी विल इंशाल्लाह होपफुली आल्सो मीट द टारगेट जो फाइनेंस ने हमें दिया है। एडिशनल कमिश्नर के मुताबिक आइंदा माली साल का टैक्स हदफ अबूर करने के लिए नई हिकमत अमली अपनाई है, जिसके तहत ई-कॉमर्स समेत दीगर सेक्टर्स को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट था बिकॉज हर सेक्टर ही हमारा अफेक्टेड था। हाउएवर हमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एफर्ट की है, बड़े टैक्स पेयर्स को हमने टैप किया है, और हमने टीमें बनाई हैं जिन्होंने जाके हमारी क्लियरेंसेस करवाई हैं, बाकी सारे मामलात को बहुत जाके प्रोसेस लेवल पे टैप किया है। तो आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि इस वक्त हमने 198 बिलियन कलेक्शन अचीव कर ली है। PRA को आइंदा माली साल में 240 अरब रुपए की टैक्स रिकवरी करने का हदफ दिया गया है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी नई पॉलिसी के जरिए 100 से जायद मुख्तलिफ सेक्टर्स को टैक्स की बरवक्त अदायगी करने का पाबंद बनाएगी। कैमरामैन एहसन जवेद के साथ कलीम अख्तर, सिटी 42, लाहौर। जिना हाउस पर हमला और जलाओ घिराव करने वालों की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। रहनुमा PTA एजाज चौधरी समेत डंडा बरदार हजूम की शेरपाव ब्रिज से जिना हाउस तक मौजूदगी साबित। फ्रांसिक लैब ने लाहौर पुलिस को मुफस्सल रिपोर्ट भिजवा दी। सानहा 9 मई के हवाले से फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आ गए। फोटोग्रामेटिक टेस्ट और फेशियल कंपैरिजन ने शरपसंदों के हजूम की शेरपाव ब्रिज पर मौजूदगी कंफर्म कर दी। सेफ सिटीज के कैमरों और मोबाइल वीडियो से मुलजमों की साइंटिफिक बुनियादों पर मौजूदगी सामने आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक PTA रहनुमा एजाज चौधरी की जना हाउस मुकदमे के मुख्तलिफ मकामात पर साइंसी बुनियादों पर मौजूदगी साबित हुई है। शरपसंदों का गिरोह 4:57 पर लाठियों और झंडों के साथ शेरपाव ब्रिज पर था। 5:25 पर माल ऑफ लाहौर और 5:57 पर फोर्ट्रेस की चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया। 6:18 पर फोर्ट्रेस के करीब मेडिकल चौक में शरपसंद टोला इकट्ठा हुआ और 6:45 पर रोड ब्लॉक कर दी गई। शरपसंद रात 8:40 पर CED में दाखिल हो गए। जना उसके करीब निजी कंपनी के कैमरों की फुटेजेस पासवर्ड की वजह से खोली ना जा सकी। DVD में तमाम डाटा फॉरेंसिक के बाद SP कैंट को भिजवा दिया गया है। अदालतों में दिन भर की कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने PHA को पुराने दरख्तों को सपोर्ट फराहम करने के लिए इकदाम करने की हदायत देते हुए आइंदा समाअत पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। अदालत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ग्रीन बैलेट्स पर बैरियर्स लगाने से रोक दिया। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों के इल्जाम में परवेज लाई का दोबारा जिस्मानी रिमांड लेने का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला की दरखास्त पर समाअत बगैर कार्रवाई 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी। जस्टिस मोहम्मद वहीद खान ने चौधरी परवेज लाई की दरखास्त पर समाअत करना थी। जिना हाउस जलाओ गिराव और तोड़फोड़ का केस। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज सीमा की अहलिया राबिया और मुलजिमा फौजे मलिक के केस में अहम पेशरफ। अदालत ने शनाख्त परेड के बाद राबिया सुल्तान और उसकी शरीक मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी और 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। अस्करी टावर जिना हाउस हमला केस। लाहौर हाई कोर्ट ने खदीजा शाह की 2 दरखास्त जमानतों पर हुकूमत और मुद्दई मुकदमा को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने खदीजा शाह की बाज़त गिरफ्तारी दरखास्त जमानतों पर समाअत की। दरखास्त जमानत में हुकूमत और मुद्दई मुकदमा पुलिस इंस्पेक्टर को फरीक बनाया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से उलमा व मशाइख के वफ्द ने मुलाकात की। ईद उल अज़हा और मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। वफ्द में डॉक्टर मुत्तकी इंतखाब अहमद नूरी, अल्लामा मोहम्मद रशीद तराबी, मुफ्ती इमरान हनफी, मौलाना मोहम्मद असलम नदीम, हाफिज सदाकत अली, कारी खालिद महमूद, पीर माजुल मुस्तफ़ा शामिल थे। CPO में होने वाली मुलाकात में एडिशनल IG तारिक अब्बास कुरैशी, एडिशनल IG ऑपरेशन शहजादा सुल्तान, DIG एस्टेब्लिशमेंट 2 ज़ीशान असगर और AIG ऑपरेशन डॉक्टर असद एजाज भी शरीक थे। फ्लैटीज होटल की जानिब से अपने सारिफीन को लजीज और नित ने ईद स्पेशल डिशेज से मुतारिफ कराने की तकरीब। ईद स्पेशल डिश बाई फ्लैटी शेफ के नाम से मुनक्कदा तकरीब में शेफ ने मज़ेदार बीफ स्टेक भी बनाए।
ईद कुर्बान के मौके पर अब की बार भी फ्लैटीज होटल अपने सार्फिन को हर तरह की सहूलतों की फराहमी में पीछे न रहा। मुख्तसर मुद्दत में मजेदार और लजीज पकवान कैसे तैयार किए जाएं, इसका गुर सिखाने के लिए फ्लैटीज होटल के ज़रिए तमाम एक तकरीब का इनेकाद किया गया। ईद स्पेशल डिश बाय फ्लैटीज शेफ तकरीब में शेफ हसन ने 25 मिनट में बीफ स्टीक बनाया। 25 to 30 मिनट्स में ये रेडी हो जाता है बीफ स्टेक। ये बीफ स्टेक बनेगा, इसमें आपने मैश पोटैटोज, साथ हमारे पास होती वेजिटेबल्स होंगी और साथ हमारे इसके पेपर मशरूम सॉस है, ये हम साथ सर्व करेंगे। जनरल मैनेजर फ्लैटीज होटल मलिक जिशान का कहना है, फ्लैटीज होटल हर साल ईद के मौके पर अपने कस्टमर्स के लिए ईद स्पेशल डिशेस की वैरायटी सामने लाता है। ईद के दिनों में खवातीन का ज्यादातर वक्त किचन की नजर हो जाता है। ऐसे में फ्लैटीज होटल की जानिब से शहरियों के सामने लजीज और नित नए पकवानों की मुख्तसर मुद्दत में तैयारी के मुजाहरे को खूब सराहा गया। फ्लैटीज होटल के लाजवाब खानों का एक जहां दिलदादा है। मायार पर समझौता न करने के सबब शहरी ईद के मौके पर भी फैमिलीज के हमरा यहाँ का रुख करते हैं। कैमरामैन सज्जाद अहमद के हमरा फरीहा बतूर, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।